रिसोर्स है एमपी से। सबसे पहले मैं मेरे शेफडील कंपनी के महारचिता CMD सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद नमन करता हूं, और दूर से आए हुए मेरे शेफडील साथी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज प्रोग्राम में बहुत बढ़िया सहयोग दिया। और सिस्टम के बारे में मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों मेरे माता पिता और उस परम पिता परमेश्वर को, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ डायमंड बनकर खड़ा हूँ। तो दोस्तों मैं बहुत कुछ कम समय के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आज मैं यहाँ बना हूँ, जो मेहनत जो संघर्ष है वो एक कहते हैं कि किसी की भी शख्सियत में एक पीछे हाथ होता है, तो इसी प्रकार से मेरे सफल होने में मेरे पीछे भी हाथ है। आपने स्टोरी के माध्यम से देखा होगा कि मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है और माता पिता का भी सहयोग रहा कि एक समय आया था कि मैं हार मान गया था, और जब समाज में और रिश्तेदारी में जब कोई भी सम्मान नहीं दे रहा था, तो एक ऐसा समय आया कि जब मैंने काम शेफडील के अंदर स्टार्ट किया तो घर से भी वो समस्या आने लग गई कि वाइफ ने भी मना कर दिया, और मना करने के बाद मेरा और हौसला बुलंद हो गया कि अब तो आखिरी पड़ाव है, अगर यहाँ मैं हार गया तो कहीं का नहीं रहूँगा। तो दोस्तों फिर सफर जो है सिस्टम की जानकारी ली, और जानकारी लेने के बाद फिर रुका नहीं। इतनी छोटी छोटी समस्या आई कि कैसे काम करूं। एक दिन ऐसी समस्या आई कि मिसेज ने टिफिन नहीं बनाया, तो मैं 5 बजे उठ के चला गया। जब कॉल आती है 2 घंटे 3 घंटे बाद, कहाँ हो? मैंने कहा कि जा रहा हूँ। कब आओगे? मैंने कहा जब समय मिलेगा, जब भी 5 बजे 7 बजे जब भी। तो दूसरे दिन के बाद क्या हुआ कि पहले ही टिफिन तैयार होने लग गया, है ना। तो कुछ करना पड़ता है, और लगातार फिर पीछे नहीं देखा, लगातार संघर्ष करता रहा। तो दोस्तों इस संघर्ष के पीछे मेरे महागुरु जी मिस्टर राजेश जी प्रजापति जी का, सर का बहुत बहुत हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सर को कि जिन्होंने पग पग पर मेरा साथ दिया। जब भी मैं मायूस हो जाता था, मैं सीधा जाता था सर के पास कि सर मुझे बताइए ये कैसे करूँ मैं। आगे की प्लानिंग बना के फिर सर बताते थे ऐसा कीजिए, फिर आगे बढ़ जाते थे। इस प्रकार से करते गए। दोस्तों मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है, इतना डिसिप्लिन, इतना सब कुछ सीखा है। एक दिन सर ने, हमारी प्लानिंग हुई थी फॉलो की, तो मैंने सर से शाम को बात करी, सर मैं 7:05 पे दौलता पहुंच जाऊंगा। 5 मिनट लेट हो गया, तो सर वहां पे नहीं मिले मुझे। 5 मिनट के कारण मैंने भी फिर ठान लिया कि अब अगली बार चाहे लेट नहीं होना अपने। जब भी बात होती थी, सर से मीटिंग होती थी, तो मैं 5 मिनट पहले मिलता था। और इस सफर में चलते चलते आज मैं आपके सामने खड़ा हूं दोस्तों। बहुत कुछ सीखा है सर से मैंने, इतना कुछ सीखा है कि सर जब मायूस हो जाता था तो सर के पास जाके बैठता था। इतना कुछ सीखा है सर ने, एक कहानी के माध्यम से मुझे इतना सारा बताया कि ठीक है आप करते रहिए लगातार काम। यानी मेरे पास 3-4 काम थे, सुबह 7 बजे से लगाकर रात को 12 बजे तक काम करता था, फिर भी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। सर आए, फिर उन्होंने बताया, तो मैं सर ने कहा कोई बात नहीं, आप वो काम भी कीजिए, पर आप कब तक घिसते रहोगे। फिर एक उदाहरण के माध्यम से बताया। मैंने कहा सर सब लोग करते हैं, इस तरह से मैं भी कर रहा हूँ। तो एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि देखो, एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि मान लीजिए ये क्या है, पेन है। तो उन्होंने कहा कि इसके 2 भाग हैं। कितने? 2 भाग है इसके। ये है 95%, 95% भाग, और ये जो भाग है
इसमें कितना मेहनत करता है, घिसता है, दिन भर चलता है, और ये एक दिन खाली हो जाता है और फेंक दिया जाता है। पर ये इसके बिना अधूरा है। और अगर इसको यहाँ लगा लिया जाए तो राज कौन करता है इसको? दिखता कौन है? 5%। तो आपको 5% में आना है कि इस 95-90-95% में रहना है। मैंने कहा कि सर मुझे 5% में आना है। तो 5% में आना है तो पहले एक घिसना पड़ेगा, उसके बाद आप 5% में आ जाओगे। तो इसी तरह से मैंने फिर ठान लिया, लगातार टाइम टेबल बनाया और रोज बना के रोज काम करना और धीरे धीरे अपनी एक अगली लेवल, जैसे ही पहली लेवल ली, दूसरी लेवल की प्लानिंग की, दूसरी लेवल ली, तीसरी की प्लानिंग की, ऐसी प्लानिंग करते करते आज आपके सामने खड़ा हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे मेरे भाई साथी लोग हैं जो ज्वाइन तो हो गए हैं, पर अभी भी अगर वो उस पेन की तरह घिसना चाहते हैं कि एक दिन खाली हो जाए और फेंक दें, तो वो उनके हाथ में कि सफल होकर उस 5% में आना चाहते हैं। अगर सफल होना है, 5% में आना है, तो पहले घिसना पड़ेगा, पहले खुद को खर्च करना पड़ेगा। और जो खुद को खर्च कर लेता है वो लोग उसे क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करने लग जाते हैं, गूगल पर। तो जब बालाजी रिसोर्ट में सर का जो डायमंड सेलिब्रेशन हुआ था BMW का, उसमें मैं भी आया था दोस्तों, पर मैं वहां बैठा था पीछे। और उसी दिन मैंने ठाना था कि अगली बार जब प्रमोशन होगा तो मैं भी डायमंड सेलिब्रेशन यानी कार लेके आऊंगा। और दोस्तों आज वो आपके सामने हासिल करके दिखाया है। अब यहाँ से कार के साथ साथ मेरे साथी मिस्टर देवीलाल जी माली जी हैं, जो साथ में जिन्होंने डायमंड सिम लिया है दोस्तों, यानी कार के साथ में डायमंड भी निकाल के लाया हूं। और मैं यहाँ से वादा करता हूं कि अगली बार जब प्रमोशन होगा तो 10 डायमंड निकाल के लाएंगे। अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ CMD सर को, जो आपने जो आशीर्वाद प्रदान किया, और मेरे सभी साथियों ने। दोस्तों जय हो।